हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, अपन चर्चा कर रहे थे आरएस में इसका पेपर 3 है, यूनिट 3 स्पोर्ट्स एंड योगा के बारे में। इस लेक्चर में चर्चा करेंगे अपन प्रमुख योगी ग्रंथ कौन कौन से हैं, योग से जुड़े हुए जो भी ग्रंथ है जैसे कि गरंड संहिता, पतंजलि का योग सूत्र आदि के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इनमें योग के बारे में क्या कुछ कहा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि गाइस प्रमुख योगी ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो एक तो है पतंजलि का योग सूत्र, गेरड संहिता, हठ योग टीका और वशिष्ठ संहिता। इन चारों के बारे में, इन चारों ग्रंथों के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है पतंजलि का योग सूत्र। इस पतंजलि का जो योग सूत्र है, इसको पतंजलि ने 4 भागों में बांटा है, 4 अध्याय में बांटा है। जिसमें पहला अध्याय है समाधिपाद, जिसमें 51 सूत्र हैं। दूसरा है साधन, जिसमें 55 सूत्र हैं। तीसरा विभूतिपाद, जिसमें 55 सूत्र हैं। और कैवल्य है, जिसमें 34 सूत्र हैं, ठीक है। इसके अलावा गाइस, पतंजलि का जो योग सूत्र है, इसमें योग के अभ्यास है, जो अपन योग वगैरह करते हैं, इसके अभ्यास करने के 4 तरीके बताए गए हैं। राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ठीक है। राजयोग में क्या होता है? मन का योग होता है। कर्म यानी क्रिया और प्रभाव का योग। भक्ति यानी प्रेम और भक्ति का मिलन का योग। साथ ही ज्ञान योग में होता है बुद्धि और ज्ञान का योग, ठीक है। दोस्तों, पतंजलि का ये जो अपना योग सूत्र है, इसमें बौद्ध धर्म में जो पाल शब्द का उल्लेख है, इसका मतलब होता है बुद्ध के पद चिन्ह, ठीक है। और वही सूत्र का अर्थ होता है पवित्र ग्रंथ, ठीक है। तो बुद्ध के पद चिन्ह और पवित्र ग्रंथ, ये होता है पाद और सूत्रकार, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं समाधि पद के बारे में। दोस्तों, समाधि पद है वो योग सूत्र का प्रथम अध्याय है, जिसमें लगभग 51 सूत्र है, जो कि आत्मज्ञान पर केंद्रित है। इस पर आत्मज्ञान, व्यक्ति को जो आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, उस पर यह केंद्रित है। गाइस, समाधि है वो शुद्ध चेतना तक पहुंचने की एक टेक्निक होती है। या एक योगी को आत्म पहचान चेतना के शुद्ध रूप में सिमट जाता है, ठीक है। आत्म चेतना होती है व्यक्ति की, उसका जो शुद्ध रूप होता है वो समाधि पाद में इंक्लूड है। गाइस, इसमें समाधि से संबंधित सभी दार्शनिक सिद्धांत और विषयों का व्यवस्थित वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? जो अपन समाधि वगैरह करते हैं, समाधि में कौन से दार्शनिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, कौन से विषय इसमें शामिल है, इसका वर्णन किया गया समाधि पाद में, ठीक है। समाधि गाइस एक तरीके का योग होता है। समाधि के 2 प्रकार बताए गए हैं पतंजलि के योग सूत्र में। एक तो होता है आत्म प्रज्ञात और एक होता है असम प्रज्ञात, ठीक है। ये 2 प्रकार बताए हैं पतंजलि ने अपने योग सूत्र में समाधि के। दोस्तों, इस पाद में ईश्वर, प्राणिधान और ईश्वर के स्वरूप की भी चर्चा की गई है, ठीक है। अगला आता है अपना साधना पाद। दोस्तों, साधना पाद है, इसका संस्कृत भाषा में मतलब होता है अनुशासन और अभ्यास। क्या होता है? व्यक्ति का जो अनुशासन होता है, अभ्यास होता है, वो इसका मतलब होता है साधना। इसमें सार्वभौमिक एकता को प्राप्त करने के लिए दैनिक आध्यात्मिक अभ्यासों को दर्शाया गया। अर्थात कहने का मतलब है कि जो योग वगैरह करते हैं, जो अपने सार्वभौमिक एकता प्राप्त करने के लिए करते हैं, योग करने के जो विभिन्न उपाय है, क्या कुछ उपाय होने चाहिए, दैनिक जीवन में क्या कुछ अभ्यास करनी चाहिए योग के लिए, वो इसमें बताया गया। इसमें अष्टांगी योग और इससे होने वाली जो सिद्ध प्राप्तियां हैं, साथ ही पंचकलेशु, क्रिया योग, कर्म फल सिद्धांत और चतुर्व्यवहारवाद का भी इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। किसमें किया गया? साधना पाद में इनका वर्णन किया गया है। पंचकलेशों की बात करें तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा पंचकलेश है। ये इसमें श्लोक लिखा गया पतंजलि योग सूत्र में। इसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 कलेश है, जिसमें मानव है वो मुख्य रूप से सांसारिक जीवन में मानव है वो इसके तहत फंसा हुआ है। भाई, चतुर्व्यूहवाद की बात करें तो इसमें हे यानी दुख का वर्णन किया गया है। हे हेतु यथार्थ दुख के कारण, हान दुख से जो मुक्ति होती है वो, और हानोपाय अर्थात दुख से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग इसमें बताया गया है साधना पाद में। फिर आता है योग सूत्र का विभूतिपाद। तीसरा अध्याय है विभूतिपाद, जिसका मतलब होता है शक्ति, व्यक्ति की शक्ति और अभिव्यक्ति, ठीक है। शक्ति और अभिव्यक्ति,
दोस्तों इस अध्याय में सिद्धियों की अभिव्यक्ति में मन की जो शक्ति है उस पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, ये शक्तियां हैं वो मोक्ष की स्थिति तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन गाइस अगर योग है वो अहंकार के साथ किया जाता है तो ये शक्तियां हैं वो व्यक्तियों में मोक्ष में बाधा बन जाती है। अर्थात आपको योग करना है तो वो अहंकार के साथ नहीं करना चाहिए, सहज भाव के साथ करना चाहिए ताकि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इस पाठ का प्रमुख विषय है संयम जनित विभूतियां। इसमें संयम में धारणा, ध्यान और समाधि ये 3 शब्द हैं शामिल हैं। क्या है? धारणा, ध्यान और समाधि, ये संयम विभूति में इंक्लूड है। ठीक है, अगला आता है अपना कैवल्य प्राद। दोस्तों कैवल्य का मतलब होता है एकांत और एकांत की अवस्था। ठीक है, योग की जो ये अंतिम अवस्था होती है वो कैवल्य प्राप्त होती है, मतलब मोक्ष प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति। आपने कैवल्य इसमें निर्वाण, मोक्ष, बोध धर्म, जैन धर्म में पढ़ा होगा। ये जो अंतिम प्राप्ति होती है वो कैवल्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों यहाँ योगी है वो कण कण की दुनिया से पूर्ण रूप से विरक्त हो जाता है और साथ ही जागरूकता की स्थिति भी उत्पन्न करता है। ठीक है, आत्मा कैवल्य तक पहुंचने के लिए सभी आसक्तियों और इच्छाओं से मुक्त हो जाती है। ठीक है, व्यक्ति होता है, व्यक्ति में जो बहुत सारी जो इच्छाएं होती है, आसक्ति होती है, इन इच्छाओं और आसक्तियों से जो व्यक्ति को मुक्ति प्राप्ति होती है वही कैवल्य प्राप्ति होती है। मतलब सांसारिक जो भी सुख दुख है उनको छोड़कर कैवल्य प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, यह अंतिम उद्देश्य होता है योग का। ठीक है दोस्तों, इस पाद में 5 प्रकार से प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन किया गया है। जन्मो, औषधि, मंत्र, तप, समाधि या सिद्धियां। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की बताया गया। एक तो जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि के माध्यम से केवल्य की प्राप्ति की जा सकती है। तो ये अपने चर्चा की पतंजलि के योग सूत्र के बारे में। अपना नेक्स्ट ग्रंथ आता है हठ योग प्रदीपिका। ठीक है दोस्तों, हठ योग प्रदीपिका है वो हठ योग से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि संस्कृत भाषा में लिखित भारत का एक प्राचीनतम ग्रंथ है। दोस्तों इसके लेखक की बात करें तो जो गुरु गोरखनाथ है इनके शिष्य थे स्वामी स्वात्माराम। क्या ये? स्वामी स्वात्माराम। स्वात्माराम ने इस लेख की रचना की थी संस्कृत भाषा में हठयोग प्रतियोगिता की। हठयोग के साथ गाइस ग्रंथों में ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभावशाली ग्रंथ है। ठीक है, किसमें? हठयोग में। हठयोग के गाइस 2 अन्य ग्रंथों की बात करें तो वो है एक तो घेरड़ संहिता, एक शिव संहिता। ठीक है, स्वामी स्वात्माराम द्वारा रचित यह ग्रंथ है। इसमें योग के गाइस 4 अंगों का वर्णन किया गया है। ये 4 अंग है आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। नादानुसंधान का मतलब होता है गाइस जो नाद योग की साधना होती है वो होती है, अर्थात अपन ओम की ध्वनि का जो जाप करते हैं वो एक तरीके का नाद योग होता है, नादानुसंधान होता है। इससे इसके उच्चारण से क्या होता है कि शरीर के जो संपूर्ण अंग होते हैं वो प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो अपन ओम ओम का उच्चारण करते हैं, वो हठ योग प्रदीपिका से निकल कर आया है, जिसके रचयिता है स्वात्माराम में दूसरा नाम है मेरे को बोलना नहीं है, स्वात्माराम, जिसमें नादानुसंधान अर्थात नाद योग के बारे में बताया गया है। ठीक है, ओम की ध्वनि है वो हठ योग प्रतिबिका से निकल कर आई है। आगे है घेरड़ संहिता। दोस्तों अपना तीसरा जो योग सूत्र है, अपना जो योग से रिलेटेड ग्रंथ है वो है घेरड़ संहिता। इसके रचयिता है महर्षि घेरड़। ठीक है, इन्होंने इसमें सप्तांगों का वर्णन किया है। पूछ लिया जाए कि कौन सा ग्रंथ है जिसमें सप्तांगों का वर्णन किया गया है तो वो है अपनी घेरड़ संहिता। ठीक है दोस्तों, घेरड़ संहिता को घटस्थ योग भी कहा जाता है। ये 7 सप्तांग आप देख सकते हैं, इसमें आती है आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि और षटकर्म। ठीक है, आसन का मतलब होता है दृढ़ता, मुद्रा यानी स्थिरता, प्रत्याहार यानी धैर्य, प्राणायाम यानी शरीर में जो स्फूर्ति वगैरह होती है वो, ध्यान यानी खुद का आत्म साक्षात्कार, समाधि यानी मुक्ति की प्राप्ति और षटकर्म यानी शरीर की शुद्धि। यहाँ पर अपन षटकर्म के बारे में भी देखते हैं कि आखिरकार षटकर्म कौन कौन से। षटकर्म में गाइस हठ योगियों द्वारा 6 वैज्ञानिक योगिक क्रियाएं बताई गई हैं षटकर्म में, जो कि उच्च योगाभ्यास है उसकी सफलता में ये महत्वपूर्ण होती है। इसमें धोती, बस्ती क्रिया, नेति, नोली, त्राटक और कपालभाति। जिसमें धोती का अर्थ होता है गाइस धोना और साफ सफाई करना।
ये 4 प्रकार की होती है, अंतर्ध्योति, दंतध्योति, हदध्योति और मूलशोधन। वहीं बस्ती क्रिया है गाइस, वो 2 प्रकार की होती है, जल बस्ती और स्थल बस्ती। इसका अर्थ होता है यौगिक एनीमा। इस प्रक्रिया में गाइस उत्सर्जन तंत्र मजबूत होता है और बड़ी आंत की सफाई होती है। ठीक है। वही नेति की बात करें तो नेति का अर्थ होता है नाक और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां की सफाई करना और उसका उपचार करना। ये 2 प्रकार की होती है, जल नेति और सूत्र नेति। ठीक है। वही नोली की बात करें तो इसमें पेट की सफाई इंक्लूड है। त्राटक में जो अपना टक टक के लगाकर देखते हैं, मतलब अपन जो ध्यान एकाग्र करते हैं, जैसे कि एक क्रिया होती है योगी, जैसे कि दीपक होता है उसको जला लिया जाता है और उसकी बत्ती को देखा जाता है लगातार, इससे अपनी एकाग्रता क्षमता है वो बढ़ती है। तो टक टक की लगाकर एक जगह देखना ये त्राटक कहलाता है। ये होता है कपाल भाती। कपाल भाती में गाइस अपन करते हैं ना कपाल भाती, तो आपने की होगी। कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क और भाती का अर्थ होता है चमकना। इसमें मस्तिष्क को शुद्ध करने वाली क्रियाएं की जाती हैं। तार मस्तिष्क में अपना जो मस्तिष्क है वो अपने कंट्रोल में रहे, उसको सिद्ध करने के लिए जो क्रियाएं की जाती है उनसे कपालभाति कहते हैं। तो ये अपनी चर्चा की घेरन संहिता के बारे में, जिसमें सप्तांगों का वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला ग्रंथ आता है अपना वशिष्ठ संहिता। दोस्तों वशिष्ठ संहिता है वो भारत का प्राचीनतम एक योग ग्रंथ है, जिसे ऋषि वशिष्ठ द्वारा रचित किया गया है। इसने लिखा था, इसे ऋषि वशिष्ठ ने लिखा था। दोस्तों यह ग्रंथ है वो योग, दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित है। 3 विषय से संबंधित है, योग से, दर्शन से और आध्यात्मिक ज्ञान से। ठीक है। वशिष्ठ संहिता, इसमें गुरु जो वशिष्ठ है इन्हें 14 नाड़ियों का वर्णन किया है। कितनी नाड़ियों का? 14 नाड़ियों का। इसमें प्रमुख रूप से 3 नाड़ी आती है गाइस। एक तो ईडा जिसे चंद्र कहते हैं, एक पिंगला होगी जिसे सूर्य कहते हैं, एक होगी सुषमा। ईडा, पिंगला, सुषमा। ठीक है। दोस्तों विशिष्ट संहिता में यम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के बारे में भी चर्चा की गई है। इसमें प्राणायाम के 2 प्रकार बताए गए हैं। एक तो सहित कुंभकम कुंभक प्राणायाम और दूसरा है केवल कुंभक प्राणायाम। कौन सा है? सहित कुंभक प्राणायाम और केवल कुंभक प्राणायाम। ये 2 प्रकार के प्राणायाम बताए गए वशिष्ठ संहिता में। ठीक है। अब गाइस लास्ट में अपन चक्र के बारे में भी वर्णन कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। चक्र दोस्तों चक्र है वो हठ योग में एकाग्रता पर केंद्रित होने वाला एक महत्वपूर्ण क्रिया है। इसमें मुख्य रूप से 7 संख्याएं होती हैं। इन चक्रों को ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, जिसके माध्यम से अंतरिम ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो मानव शरीर में प्रवाहित होती है। ठीक है। चक्र क्या है? एक तरह का ऊर्जा का केंद्र है, जिससे ब्रह्मांड की जो शक्तियां है वो मानव शरीर में प्रवाहित होती है। अपन चक्र वगैरह जो करते हैं। दोस्तों चक्रों से संपूर्ण शरीर की जो व्याप्त प्राण है उनको नियंत्रित किया जाता है। व्यक्ति की जो प्राण वगैरह होते हैं उसको नियंत्रित किया जाता है चक्र के माध्यम से। योगाभ्यास द्वारा प्राण का प्रवाह बढ़ाकर चक्रों को जागृत किया जाता है, जिससे इन केंद्रों पर बाधित ऊर्जा मुक्त हो जाती है। दोस्तों चक्र में क्या क्या होते हैं? टोटल 7 चक्र होते हैं। ये देखिए, सबसे ऊपर उसका है मतलब नीचे से शुरू होता है, जैसे नीचे से शुरू होने वाला मूलाधार चक्र। फिर होता है अपना स्वादिष्टान चक्र। फिर पेट के बीचों बीच होता है ये मणिपुर चक्र। फिर अपने चेस्ट के भीतर होता है अनाहत चक्र। गले में होता है विशुद्ध चक्र और अपने ललाट पर होता है आज्ञा चक्र और लास्ट में आता है सहस्त्र चक्र। अर्थात ये चक्र है ये यूं चलता रहता है, लास्ट तक ऊपर तक इसे ले जाना होता है। तो ये हो गया चक्र। ये होता है योग की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया। इसका भी उल्लेख है वो विशिष्ट संहिता में किया गया है। तो ये अपने चर्चा की चक्रों के बारे में। अभी की वीडियो में इतना ही गाइस। कल देखेंगे योग के मूल तत्व कौन कौन से, अष्टांगिक योग में क्या कुछ तत्व बताए गए हैं उनके बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।